स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हर बच्चा एग्ज़ाम से पहले डरे रहते हैं और उन्हें ये ख्वाहिश रहती है कि एक अच्छा नंबर स्कोर करें। तो अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए हमें प्लान और स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है जिससे हम अपना फॉलो कर कर अच्छे नंबर गेन कर सकें। तो स्ट्रैटेजी और प्लान बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको मैं 5 पॉइंट बताती हूँ जिससे आप बेस्ट स्टडी प्लान बना सकते हैं, जिसकी वजह से आप एक अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। सो गाइज़, लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ऐसा टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप इस एग्ज़ाम टाइम में बिल्कुल भी मिस ना करना चाहेंगे। सो ये वीडियो लास्ट तक देखें ताकि ढेर सारी टिप्स जान सकें जिससे आप एग्ज़ाम में 95% तो ज़रूर ला सकें। दोस्त, आपके आने वाले एग्ज़ाम किसी युद्ध से कम नहीं है। युद्ध में जाने से पहले एक रणनीति बनानी पड़ती है। आपको भी इसी महायुद्ध में जाने से पहले एक रणनीति बनानी होगी, एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी, जिसे ही हमें स्टडी प्लान कहते हैं। तो अगर आपको अच्छा नंबर गेन करना है, स्कोर करना है, तो आपको प्लान्स पहले से बनाने होंगे जिसे आप फॉलो कर कर एक अच्छा नंबर गेन। अगर आप आसानी से अच्छे मार्क्स बनाना चाहते हैं तो कुछ बहुत छोटे से 5 पॉइंट्स हैं जिसे आप फॉलो करें, जिससे आप एक बेस्ट स्टडी प्लान बना सकते हैं। तो आइए दोस्त देखते हैं ये 5 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सिलेबस या पुराने पेपर्स और कुछ ज़रूरी टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपको टिक लगाने होंगे और आपको उसका टारगेट बनाना होगा कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर बार हर पेपर में, हर प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसे आप ज़रूर टिक लगाएं और उसको उस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो इससे आपके टीचर्स भी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं जिसकी वजह से आप उसको टिक लगाते हैं और आप वो ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं। तो ऐसे ही कुछ आप टिक लगाएं कि जो आपके प्रीवियस पेपर में पूछा गया हो, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज़ डेली आपको मिनिमम 6 घंटे तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। एक टारगेट बनाना होगा कि आज मुझे एक चैप्टर ख़त्म करना है या ये टॉपिक ख़त्म करना है। तो वो टारगेट बना कर आप पढ़ते रहें। बिना टारगेट बनाए आप अच्छे से नहीं नंबर गेन कर सकते हैं। तो एक टारगेट बनाए कि मुझे आज ये कितना कंप्लीट करना है या इतना पढ़ना ही पढ़ना है, और उस टारगेट को आप ज़रूर पूरा करें। एक दिन का एक टारगेट बनाएं आप, फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट टारगेट। तो इस टारगेट से क्या होगा कि आपका सिलेबस या फिर जो आपका टॉपिक, जो आपका कोर्स है, वो जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा और आपको इंटरेस्ट भी आता रहेगा पढ़ने के लिए। तो टारगेट ज़रूर बनाएं। एंड द सेकेंड वन इज़ आपको 3 या 4 घंटा लगातार पढ़ना होगा। लगातार पढ़ने से क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो शार्पली काम करता है। तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से पढ़ने में, और रोज़ रेगुलर अगर हम ऐसे पढ़ते रहें तो हम लोग का दिमाग लगातार काम करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से हम अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। अगर हमें कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है एग्ज़ाम में कि हम पढ़े ही ना हो, लेकिन आप ऐसा कोशिश करिएगा कि सारे क्वेश्चन को आप पढ़ें। लेकिन कभी कभी होता है कि क्वेश्चन कभी आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, तो उसमें आप घबराएं नहीं। उसमें अगर आप 3-4 घंटा लगातार जो आपको पढ़ने की आदत है, उसमें आपका जो ब्रेन है वो शार्पली काम करने लगता है, जिसकी वजह से आप उसको आंसर दिमाग से देने लगेंगे। क्योंकि आप पढ़े तो हैं ही वो चैप्टर, तो चैप्टर के अंदर से ही आएगा, जहाँ से भी आए, भले वो आप पढ़े ना हो, लेकिन एक चैप्टर के अंदर से आएगा जो कि आप दिमाग से काम करें तो ज़रूर उसका आंसर दे सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज़, जब आपको पढ़ना होता है तो नींद आने लगती है। बेसिकली सबके साथ होता है, कि मेरे साथ भी यही होता है कि जब भी पढ़ो तो नींद आने लगती है। तो नींद ना आए उसकी वजह से आपको काम करना होगा। ऐसा क्या करें कि नींद ना आए? तो नींद ना आने के लिए आप एक हार्ड कॉफ़ी या हार्ड चाय बना लें, जिसकी वजह से हार्ड कॉफ़ी या हार्ड चाय में क्या होता है कि कैफ़ीन की जो पोर्शन होता है वो ज़्यादा होता है, और जिसकी वजह से नींद नहीं आती है हमें। तो नींद नहीं आएगी तो हम जगे रहेंगे, और जगे रहेंगे तो हम ज़रूर पढ़ेंगे। जो टारगेट है वो उसे पूरा करना है, तो हम ज़रूर पढ़ेंगे। सो एक हार्ड कॉफ़ी या एक हार्ड चाय बना के आप ज़रूर पिएं। और अपने साथ ये ध्यान रखें कि जब पढ़ें आप तो एक डार्क चॉकलेट भी खाते रहें, ताकि डार्क चॉकलेट खाते टाइम आपका माइंड जो होता है वो खुला रहता है और जो चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़, कभी भी ब्रेक लेना हो तो किताब से दूर ना जाइए। नहीं कि अब ब्रेक ले लें, बहुत पढ़ लिए, अब चले घूम घाम के आए ना। आपको अगर थोड़ा ब्रेक लेना है तो सॉन्ग सुन लें ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए, और कुछ पीसफुल सॉन्ग सुनिए जिसकी वजह से आपका माइंड थोड़ा पीसफुल वर्क करे। तो ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़, सुबह
या फिर 6 घंटे की आप पूरी नींद लें। जैसे आप रात को सोएं, जितने भी टाइम सोएं आपका टारगेट पूरा करके, तो 6 घंटे की नींद पूरी करके ही उठें। उसके बाद जब उठें तो एक बार जो सारा नेक्स्ट मतलब प्रीवियस डे आप पढ़े रहते हैं, सारे टारगेट जो आप अपना कंप्लीट किए रहते हैं या कोई चैप्टर आपका कोई कंप्लीट किए रहते हैं, तो उसे ज़रूर पूरा रिवाइज़ करें, क्योंकि बिना रिवाइज़ का वो सारा चीज़ भूल जाता है। तो रिवाइज़ ज़रूर करें, और फिर जब नेक्स्ट डे आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा उसे कंप्लीट करने के बाद जब सोने जाएँ, तो जो प्रीवियस डे का जो टारगेट या जो चैप्टर आप पढ़े हों उसे फिर से रिवाइज़ करें। बिकॉज़ अगर रिवाइज़ नहीं करेंगे आप तो वो चीज़ भूलती जाएगी, क्योंकि हम लोग का इतना भी वो नहीं होता है कि सारा चीज़ पूरे बहुत लॉन्ग टाइम के लिए वो लर्न रहे। तो आप उसे समझ के पढ़ना चाहें और रिवाइज़ ज़रूर करिए। रिवाइज़ करते रहेंगे तो आपका जो पीछे का और आगे का दोनों चीज़ मेंटेन रहेगा, भूलेगा नहीं, और आप अच्छे से नंबर गेन कर सकते हैं। तो सो गाइज़, घबराना नहीं है, और ये सब जो 5 पॉइंट मैंने बताई हैं उसे ज़रूर फॉलो करें। अगर ज़रूर फॉलो किए तो मैं गारंटी ले सकती हूँ कि आप 95% के ऊपर तो ला ही सकते हैं। सो गाइज़, आई होप कि आप मेरे बातों को सीरियसली लिए हों और ये सारे फॉलो किए हों।